ए भाई, मैं सोच रहा था कि जो हम लोगों का किस्मत है ना, ये बहुत ही अच्छा है जो हमको इस कॉलेज में एडमिशन मिला है। एक आध लड़की पटा लिए 3 साल के अंदर, फिर पूरा लाइफ सेट। बुझे? देखो भाई, ऐसी बात है कि तुम दोनों पकड़ो जो पकड़ना। मैं तो यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहा हूँ और वही करो। पर कहाँ का विषय कहाँ ले जा रहे हो भाई? हम यहाँ पे लड़कियन का बात कर रहे हैं और तुम पढ़ाई का। अबे कहना क्या चाहता है बे तू? ए, साजिया का नाम सुने हो? कौन साजिया? वे साजिया हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, और सबसे अच्छी बात अपनी ही क्लास में है। अबे तू जानता है वो कौन है? कौन है? अरे शाजिया मंसूर चौधरी नाम है उसका। चौधरी मंसूर काजी की बिटिया। क्या हो गया? और यहाँ के बाहुबली नेता भी। और बेटे बिरजू लाल, अगर से तुम अपनी जिंदगी की जरा भी सलामती चाहते हो, तुम ना पड़ो इन सब चक्करों में, वरना बेफिजूल के मारे जाओगे, समझे? के चक्कर में तो बेफिजूल मारे भी गए ना, तो कोनो गम नहीं। तुम दोनों से बस लड़कीबाजी करवा दो, वो बहुत अच्छे से कर लो। तो पढ़ाई के नाम पे 0। नहीं, ऐसा नहीं है। जल्दी चलो, क्लास शुरू होने वाली। कम कम। अब्बू, आपने शाजिया को सिटी कॉलेज में एडमिशन क्यों दिलाया? क्यों मतलब? शहर का नामचीन कॉलेज है भाई। तुम, हम और तुम्हारे दादू इसी कॉलेज से निकले हैं। मतलब ये है कि वो लड़की होके लड़कों के साथ पढ़ेगी। अब्बू, तालीम तो घर पे भी हो सकती है ना? देखो बेटा, हम जब भी कोई फैसला करते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है। इस शहर की पॉलिटिकल नींव इसी कॉलेज से शुरू होती है, और हम शाजिया के लिए एक बेहतर पॉलिटिकल करियर चाहते हैं। शुक्रिया। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो, आपसे बात करनी है। जी अब देखो बेटा, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे, हम आपको कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। कॉलेज प्रेसिडेंट? अब्बू, कॉलेज आकर हमें 2 ही तो दिन हुए हैं। आप कहाँ हमें पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं? जब लड़ना होगा ना तो हम सीधा विधायक का चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, हर चीज की शुरुआत ग्रास रूट लेवल से होती है। समझ लो, ये आपका पहला पायदान है। अब्बू, आप अब्बू को समझाइए ना, हमें कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। पॉलिटिक्स तो बाद में भी होती रहेगी। चौधरी साहब, शाजिया ठीक ही तो कह रही है, आप क्यों इसे पॉलिटिक्स में धकेल रहे हैं? अब आपके लदियाने के दिन खत्म हो गए। मैंने कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी से बात कर ली है, वो आपको सब कुछ समझा देगा। यू डोंट वरी। ठीक है। कॉलेज से अपना समय बर्बाद करके। और जी मैं वहाँ पे पढ़ने जाता हूँ। एक कॉलेज वाले के चक्कर में काहे पड़े हो? इतना बड़ा शमशान है ना संभालने के लिए, हम बहुत बूढ़े हो रहे हैं, ये सब कौन संभालेगा? देखो बेटा, हम ठहरे डोम राजा, हमारा तो काम है कि शमशान में जाकर के इंसानों को मुक्ति देना। अब हम ही लोग पढ़ लिख करके नौकरी करने लगेंगे तो वहां पर कौन देखेगा? कौन करेगा शमशान में इंसानों का क्रियाक्रम? पता है कितना पाप लगेगा हमारे सातों पीढ़ी को, और अपना समाज में जो बदनामी होगा वो अलग। बाबूजी, कौन से समाज की बात कर रहे हैं? वो समाज
तो बैठकर हमारे साथ खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पीते, खुद मुक्ति के लिए आते हैं हमारे पास। तुम्हें इन लाशों के साथ मारना चाहते हैं। ऐसे समाज से मुझे मुक्ति मिल जाए तो ही अच्छा है। तू किताब का पढ़ लिया तुमने? हैं? अपने बाप से मुझे नहीं कर रहा है। तू लपड़ मारेगा ना, सही हो जाएगा अभी। मैं पढ़ना चाहता हूँ बाबूजी, बहुत बड़ा आदमी बनना। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी मैं नहीं जी सकता। चलिए मास्टर जी, बहुत हो गई लेक्चरबाजी। तनिक बाहर जाइए। चलिए मास्टर जी चलिए। शाजिया जी जरा प्लीज 1 मिनट आइए। यह है शाजिया मंसूर चौधरी जी, आपकी कॉलेज की भावी प्रेसिडेंट। हमारा यहाँ आने का एक ही कारण है कि आप शाजिया जी को भारी मतों से जिताए। आपकी कॉलेज की उन्नति के लिए इन्हें वोट दें। ऐसा करेंगे आप? और नई प्रेसिडेंट, कॉलेज की उन्नति? इस तरह क्लास में घुस के गुंडागर्दी करके हमारे टीचर को धक्के मार के बाहर निकालकर? देख रहे हैं भैया जी, ये करेंगे हमारे कॉलेज का कल्याण हैं? तो नेता बनोगे? बैठ जाओ बेटा, आंख मीच के चुपचाप, वरना धर देंगे कान के नीचे। नहीं बैठूंगा मैं। और मुझे नेता वेता कुछ नहीं बनना है। आप जल्दी से क्लास शुरू करवाइए, वरना मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा। दबंगरी दिखा रहा है, बता रहे हैं ना, एक बार बैठ जाओ। रुको 1 मिनट। ये है आपके कमेटी मेंबर। इस तरह करेंगे आप सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व? I'm sorry. शुभम, You're right, शुभम। हमारी कैंपेन क्लासेस के बीच में नहीं होनी चाहिए। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। और संग्राम जी, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमारी टीम में। हम चुनाव में विश्वास रखते हैं, दबाव में नहीं। हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम कॉलेज प्रेसिडेंट बनते हैं तो सारे क्लासेस और पढ़ाई सुचारू रूप से और नियमितता से होगी। आप लोग जा सकते हैं। जिसके ख्याल में, जिसको सोचने में एक उम्र गुजरी, उसके मिल जाने के बाद जुदा होना हैरत होती है खुद कुछ जीता हुआ देखकर। जिंदगी से कोई दुश्मन। हे हाय शुभम, राइट? आई एम शाजिया। हाँ जी बोलिए। वो उस दिन जो तुमने सबके सामने सच्चाई से कहा ना, आई रियली लाइक्ड इट। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, ये सब करने नहीं। और उनसे तो बिल्कुल नहीं जो कॉलेज की राजनीति में है। बुरा मत मानना, बट मैं इन सब चीज में पढ़ना नहीं चाहता। आप ब्रिजू, नहीं मेरी बस एक जिद है कि तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं। जिसके एहसास में बैठा हूँ, निकलने में मुझे वक्त कितना लगे कह सकता नहीं। ये भी मुमकिन है सिमट जाऊं उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। मुझे तमीज ही नहीं किस
अकेले। नहीं, आप चली जाइए, मैं आगे से बस पकड़ के चला जाऊंगा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ। हाँ तो जाइए ना, मैंने कहा ना मैं चला जाऊंगा। मतलब तुम नहीं बैठोगे? फरमाया ये दौलत बहुत बड़ी है सना, और मुझसे कभी हक इसका अदा हो पाए मेरी औकात कहाँ, मैं ये कह नहीं सकता। जिस भी एहसास में बैठा हूँ निकलने में मुझे वक्त कितना अभी और कह नहीं सकता। मैं समंदर में या बादल में मेरा वजूद, ठहरा हूँ मैं कहाँ इसका पता भी नहीं। लज्जते इश्क ने यूं दिल पे निशा छोड़े, धड़कनों की सदा दिल को पता भी नहीं। ये भी मुमकिन है सिमट जाऊं उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। तो अब मैं समझू कि तुमने मेरी दोस्ती कबूल कर ली। मैं रोज अजनबी के साथ कार में घूमना पसंद नहीं करता। तुम दोस्तों के साथ ऐसे खड़ूस होकर ही बात करते हो क्या? नहीं, मेरा मतलब, हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ, मैंने तुम्हारी दोस्ती कबूल कर ली। तो अब तक क्या तकलीफ थी? मैं तुम्हें खा नहीं जाती। बस यूं ही मुझे लगता था कि अमीर घर के लोग थोड़े बिगड़ैल टाइप के होते हैं, इसलिए खासकर वो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। पर मैं वैसी नहीं हूँ। अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्लास नहीं अटेंड करनी? आप चलिए, आते हैं हम। जाइए जाइए जाइए। क्या है तुम्हारी? ऐसे क्यों देख रही हो? बस यूं ही तुम्हारी आंखों को देख रही हूँ। अब इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या मुझे? नहीं, लेकिन ऐसा क्या है मेरी आंखों में जो तुम देखती ही रहती हो? सच्चाई, कैरिंग, प्यार। लेकिन मैंने तुम्हें कभी मेरी तरफ देखते हुए नहीं देखा। कुछ नजर नहीं आता क्या तुम्हें? आता है ना, मेरे लिए रिस्पेक्ट नजर आती है, बहुत बहुत प्यार नजर आता है। वो प्यार जिसका कोई कल नहीं है और ना ही भविष्य। इसीलिए थोड़ा डर जाता हूँ और इधर उधर देखने लगता हूँ। शुभम, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो। जो बात तुम्हारे दिल में होती है वही जुबान पर भी होती है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो प्यार की मीठी मीठी बातें करता, लेकिन तुम्हारी यही सच्चाई मुझे बहुत पसंद आती है। तुम्हारी इसी सच्चाई से मैं बहुत प्यार करती हूँ। निकलने में मुझे वक्त कितना अभी और कह नहीं सकता।
मैं समंदर में या बादल में मेरा वजूद, ठहरा हूँ मैं कहाँ इसका पता भी नहीं। लज्जत इश्क ने यूं ये कौन कन्या है? कौन? मुंबई से आई है, वो इंटर कॉलेज प्रतिस्पर्धा में। तो एक का बात हुई, इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे का? बिल्कुल करा देते हैं आपका। क्या मैडम जी, भैया जी बैठे हैं हमारे, इंट्रोडक्शन तो कराइए अपना। आप प्लीज मेरे रास्ते से हट जाएंगे? नहीं हटेंगे। क्या कर लेगी? I'll scream out loud and I'll call everyone. चिल्लाइए, मुंबई समझाए का? Leave my hand, I said. कहाँ गए? हैं? क्या रे? बहुत चढ़ रही थी तेरे को, उससे भी बहुत बोल रहा था क्लास में, क्या समझो? हैं? चुप! क्या भैया जी, कर दे काम तमाम इनका आज, हैं? भाई अगली बार किसी पर हाथ उठाया, किसी लड़की को छेड़ा है ना, तुम्हारे हाथ कटवा देंगे हम। और आपसे तो मैं बाद में बात करूं। चलो निकलिए यहाँ से। आई एम सो सॉरी, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया। उन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। You don't have to be sorry. Anyways, thank you so very much for helping me. Thank you. एक मिनट खड़े हो ना? क्या? सवाल मत पूछो, बस खड़े हो जाओ। आई लव यू शुभम। ये सब क्या है? अब तुम तो प्रपोज करने से रहे, मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। शुभम, ये क्या कर दिया? वो ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम जानती हो ना, हम दोनों अलग अलग परिवार से हैं। कहाँ मैं शुभम डोम, नीच जाति का, और कहाँ तुम शाजिया मंसूर। ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है। मैंने कब कहा क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर लेकिन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसको क्या किया वो? क्या किया? अरे हमारे बच्चों को नहीं मारता, अरे हमारे बच्चों को नहीं मारता। अरे मालिक, अरे मालिक, हाँ अब्बू, अब्बू इनको यही कहे खाने दो मैं। लेकिन अब्बू, अच्छा ठीक है, देख लो सालों को थाने में। अरे कहाँ लेकर जा रहा हूँ? अरे बेटा
अरे बिटुआ, अरे बिटुआ। हाँ लो बिटिया, यहाँ साइन कर दो, फिर इन्हें छोड़ देंगे। इन साइन। जावेद, ले जाओ। माँ बाप क्या जुर्म किया हमारे बचवा ने जो आप लोग उसको यहाँ पर लेकर आ गए। आपके बेटे ने अपहरण और रेप किया है। देखिए उसने कुछ नहीं किया। हर साहब हमारे बच्चे को माफ कर दो। बिटिया तुमने उस झूठे कागज पर साइन क्यों किया? इन लोगों ने उसके ऊपर रेप और अपहरण का केस लगा दिया, बर्बाद हो जाएगा। भाईजान, आपने कहा था बेल के पेपर्स हैं। यार तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जा पागल हो गया तुम। देखो सर, बंदूक नीचे करो, गोली चल जाएगी। दूर रहो, नहीं तो मैं खुद को गोली मार। अबो! अरे चाचा, ये क्या पागलपन है? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। देखो बंदूक नीचे रखो। मैं तुम्हें सब। उसके दोस्तों को अभी की अभी छोड़ो, अभी की अभी छोड़ो, नहीं तो मैं। अरे भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो उन्हें। बंदूक दो मुझे। नहीं, शुभम, आगे मत बढ़ना। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो अभी के अभी चलो, कोई पीछा नहीं करेगा। राजिया रुक जाओ। राजिया प्लीज रुको रुको, प्लीज प्लीज। आप कहाँ तक जा रहे हो? बस आगे तक जा रहा हूँ। हमें आगे तक छोड़ दो प्लीज। नहीं मेरी बस एक जिद है कि तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं। जिसके एहसास में बैठा हूँ निकलने में मुझे वक्त कितना लगे कह सकता नहीं, ये भी मुमकिन है सिमट जाऊं उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। मुझे तमीज ही नहीं किस तरह सहेजूंगा कि ये सरमाया, ये दौलत बहुत बड़ी है सना, और मुझसे कभी हक इसका अदा हो पाए मेरी औकात कहाँ, मैं ये कह नहीं सकता। जिस भी एहसास में बैठा हूँ जा वहाँ पे तुम, और तू फोन तो ब्लॉक कर। हाँ वो गाड़ी छोड़ के भागे दोनों। वो जा जाके भी कहाँ भागोगे तुम दोनों, ढूंढ के निकालूंगा तुम दोनों को। तेरा बेटा उसको नहीं बोल। अंगूर साले, तुझे तो पता होगा। बता रहा हूँ मुझे। उसका दोस्त है ना, तुझे तो पता होगा ना। नहीं पता भाईजान, नहीं पता।
ये लो, ये आ गया तुम्हारा खाना। अब जल्दी से खाना खा लो और फिर दवाई खा लेना, फिर तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। पानी पानी पानी, आराम से। Yeah, I'm just reaching in 5 minutes. Yeah. Hold a sec, I'll get back to you later. Hello? तुम दोनों यहाँ कैसे? पहचाना नहीं? मैं अदिति। आपके कॉलेज में कुछ गुंडों से आपने मुझे बचाया था, याद आया कुछ? तुम दोनों यहाँ कैसे मुंबई में और ऐसी हालत? चलो यार, जो भी है, घर चलो, पास में है, चलो घर। वाह, आप दोनों की हिम्मत को तो देख के ना बड़ा मजा आ गया। इसी को तो कहते हैं असली प्यार। वो था ब्लेस्ड। सबसे बड़े कोइंसिडेंस की तो बात ये है कि इतने बड़े शहर में अचानक आप हमें मिल गए। अगर ये कोइंसिडेंस है तो उस दिन आप दोनों ने मुझे जो कॉलेज में बचाया वो भी कोई कोइंसिडेंस ही था। और हाँ, ये घर हमारा ही है। एक्चुअली मेरे डैड कॉल सेंटर चलाते, तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज है जो हमने लीज पे ले रखी है, तो फील फ्री। क्या आपके पापा के ऑफिस में मुझे कुछ काम मिल जाएगा? अभी तो फिलहाल सारी वैकेंसीज फुल होंगी, बट आई विल श्योरली टॉक टू माय डैड अबाउट यू। तो स्टार्टिंग के लिए कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करवा ही देंगे। थैंक यू। हद है यार, मतलब कितने सेल्फिश है तुम। माना वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आई एक्सेप्ट दैट, बट उन दोनों के चक्कर में बाकी लोग सफर क्यों करें? मतलब थोड़े टाइम में उनकी फैमिलीज आपस में लड़ना शुरू कर देगी अपने बच्चों को लेकर, ये लोग तो भाग के मौज करेंगे। नहीं यार, आई थिंक यू आर मिस्टेकन। मेरे हिसाब से उन लोगों ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। अगर वो लोग नहीं भागते तो शाजिया के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवा देते, और रही बात शुभम की, तो वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ता। सो अकॉर्डिंग टू मी उन लोगों ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। नो ब्रो, आई डोंट थिंक भागना इज द सॉल्यूशन। मतलब अगर तुम्हारी अंदर थोड़ा सा भी जिगर है ना, उस प्रॉब्लम के सामने जाओ, उसका डर के मुकाबला करो, एंड दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, एक काम करते हैं, चल देख लेते हैं कि उनका डिसीजन सही था या गलत। अरे जावेद, ये सब आज के बाद शाहजहां की कोई भी चीज घर में नहीं रहनी चाहिए। उस लड़की को हमारी याद भी नहीं आई, उसकी यादों को संजो के रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जावेद, ये सब में हमारी भी तो गलती थी। हमारी गलती? क्या क्या ख्वाब देखा था हमने उसके लिए, दुनिया भर की छूट दे रखी थी मैंने उसको। हमारी गलती है कि वो डोन के लड़के के साथ भाग गई, नाक कटा दी उसने हमारी। आप लोगों के इसी गुस्से के डर की वजह से आज हमारी लड़की हमसे अलग हो चुकी है। खबरदार, आज के बाद किसी ने भी उस लड़की का नाम इस घर में लिया तो हमने मान लिया है कि हमारी कोई बेटी थी नहीं। थैंक यू। थैंक यू आपको नहीं, मुझे कहना चाहिए। It's 3 AM and you're still working. आपने इस कॉल सेंटर को बहुत अच्छे से संभाला है। I should say Shazia, she is very lucky to have you. So, दिल पे निशा छोड़े धड़कनों की सदा, दिल को पता भी नहीं ये भी मुमकिन है, सिमट जाओ उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए।
है कि बस या है खुदा वो मेरा, तू जमी की नहीं मैं सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ना जाओ, तुम चली जाओ ऑफिस। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं एक काम करती हूँ, मैं भी लीव ले लेती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। I mean कि मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगा, तुम टेंशन मतलब तुम ऑफिस जाओ। Are you sure? बस ओके, अब मैं तुम्हारी आंखें खोलने जा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nava. Happy birthday. Thank you. थैंक यू सो मच इतना सब कुछ करने के लिए। पर तुम्हें पता है ना, अभी हम पैसे बचा रहे हैं, फिर ये खर्च कर। तुम्हारे लिए कुछ भी। आई लव यू सो मच। बस यही सुनने के लिए मैं ये सब करता रहता हूँ। आसमां भी नहीं ये भी मुमकिन है, सिमट जाऊं उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। अरे इतना खुशी का माहौल है और तुम रो रही हो, क्या हुआ? बोलो। लो बात। अब बताओ क्या हुआ? अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। इतना खुशी का टाइम है और वो हमारे साथ भी नहीं। याद तो मुझे भी आती है अपने बाबूजी की, लेकिन क्या करूं? तुम्हें पता तो है वो कहाँ है, किस हालत में है। दूसरे शहर में ठीक है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अम्मी अब्बू कैसे है। जो तुम सोच रहे हो उनके लिए, क्या वो भी यही सोच रहे होंगे तुम्हारे लिए? शायद नहीं। शुभम, तुम अब भी मेरे अम्मी अब्बू को हेट करते हो? मेरे हेट करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैं इतना जरूर कह सकूं कि वो हम दोनों को जिंदगी भर हेट करेंगे। नहीं शुभम, तुम मेरे अम्मी अब्बू को नहीं जानते। वो ऊपर से अब नाराज है, लेकिन अंदर से मुझे बहुत याद कर रहे होंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों की शादी हो गई है और हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, तो अपना गुस्सा बुलाकर हमें माफ कर देंगे। तुम्हें कभी लगता है ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मजहब की बुनियाद पर बनी हुई नफरत की दीवार तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम उन लोगों से दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। किसका फोन है भाई? पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा, करम। कितना अच्छा होता अगर ये खुशखबरी हम अम्मी अब्बू को बता सकते। हाँ अम्मी, डॉक्टर ने 16 तारीख की डेट दी है। कितना अच्छा होता अगर आप भी यहाँ पर होती तो। अब तो खुदा से बस एक ही दुआ है कि मरने से पहले कम से कम एक बार अपने होने वाले नवासे का चेहरा देख लूं। अब्बू कैसे हैं? कभी हमें याद करते हैं? अब शायद तुम्हारे अब्बू आ गए, मैं फोन रखती हूँ। अम्मी बोलो। अम्मी कह रही थी होने वाले बच्चे के लिए उन्हें कुछ ईद के लिए स्पेशल गिफ्ट्स भेजने हैं। मैंने कहा एक बार शुभम से पूछ के बताती हूँ। बोलो ना, क्या बोलूं उनको? कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ भाईजान। और आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा, अम्मी ने होने वाले बच्चे के लिए कुछ सामान भेजा है, ये लो। और हाँ, तुम्हारे लिए खाने का भी कुछ सामान भेजा है। थैंक यू सो मच भाईजान। आप शरबत लेंगे? हाँ चलेगा। मैं अभी लाई। अरे आप आ गए, देखो भाईजान। रहने दो। वो मम्मी कुछ चीजें भिजवाना चाहती थी ना, तो भाईजान ने सोचा कि वो खुद ही ले आते हैं। और उसी बहाने देखो मुलाकात हो गई। देखो अम्मी जी ने क्या क्या चीजें भेजी है। आओ। ये बच्चों के लिए चीजें, गिफ्ट, खिलौने। देखो इसमें मेरे लिए वो चेस पीस होगा और इसमें तुम्हारे लिए शर्ट पीस है। बिलीव मी शुभम, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब बैठिए, मैं शरबत ले आती हूँ।